नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पे। और जल्दी से ताबड़तोड़ अंदाज में जुड़ जाइए। और जैसा कि हम आपको हमेशा कहते आते हैं कि लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, और जब हम भी नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। तो दोस्तों जुड़ जाइए एक बार ताबड़तोड़ अंदाज में आप सभी लोग। और बैटिंग चालू होने वाली है, तो बैटिंग ताबड़तोड़ चलेगी और जबरदस्त अंदाज में चलेगी। दिवाली आप सभी लोगों की अच्छी गई है और अब भैया दूज और छठ पूजा, तो भाई एंजॉय करेंगे हम सभी लोग इसको भी जबरदस्त अंदाज में। लेकिन पढ़ाई साथ साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी रुकती नहीं है दोस्तों। और आपसे ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन होते चला जाए धीरे धीरे करके। सभी का, जितने लोग लगातार बने हुए हैं, जितने बच्चे हैं, जिनकी जो ख्वाहिशें हैं, सबकी ख्वाहिशें क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इसी आशा के साथ बढ़ेंगे अपने सबसे पहले सवाल की तरफ। लेकिन आपको पता है ना कि सबसे पहला सवाल कब आता है आपके स्क्रीन पे? जब आप कमेंट बॉक्स में कर देते हैं थम्स अप डीके सर। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग का आ जाए कि थम्स अप डीके सर, और तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। और भाई देखो, अगर तैयारी आप अच्छे से कर रहे हो, मन लगा के कर रहे हो, तो वो सपने हैं, वो नींद और वो चैन सब गायब हो जाता है, क्योंकि वो एक खुशी अलग चीज की आती है ना। आपको लगेगा नींद नहीं है, चैन, नींद ही नहीं आएगा यार। जब सोने जाओगे लगेगा यार कुछ पढ़ लेते हैं, एग्जाम निकलने वाला है हमारा। तो वो वाला एक कल्चर लाइए अपने अंदर, वो एक इच्छा शक्ति लाइए कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया है लहर का खम निकाला जा रहा है, लहर का खम निकाला जा रहा है, नदी पे बांध डाला जा रहा है। लहर का खम निकाला जा रहा है, नदी पे बांध डाला जा रहा है। और कहां ठहरे निंदे हमारी पलकों पे, सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जा रहा है। तो जल्दी से एक बार ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग, और इसी तरीके से लाइक एंड शेयर, और जो आप प्यार, सपोर्ट और विश्वास बनाए हुए अपने डीके सर पे, वो हमेशा बनाए रखिए। आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। तो भाई ये लीजिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। आज टाइमर भी सेट है, मतलब आपके साथ आज टाइमर भी आएगा और आपसे पूछेगा कठिन सवाल कि भाई टाइमर के अंदर में क्या आप बना सकते हैं इसका जवाब। तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले इसका आंसर लगा पाता है। जल्दी से फटाफट एक बार आपके आंसर का इंतजार है। जी हां, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। जल्दी बताओ यहां पे क्या आंसर होगा। 12:225। एक चीज यहां देख के ही लगा होगा आपको बाबू मोशाय, क्या लगा होगा कि 12:225 है। तो ये 225 तो भाई 15 का स्क्वायर है। तो ऐसा कैसे? तो यहां 12 है, तो 12 + 3 15 का स्क्वायर, 13 + 3 16 का स्क्वायर, दिया है 256। 12 + 3 15 का स्क्वायर, तो 13 + 3 16 का स्क्वायर, 256 विल बी द करेक्ट आंसर आपका यहां पे लगने वाला था। अब कुछ लोग ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते। देखो यहां पे मैं अगर ऑप्शन 256 ना देता तब क्या करते? पहला लॉजिक तो ये आ गया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मान लो मैंने आपको ऑप्शन में 256 दिया ही नहीं, यहां दे दिया हमने 227। अब क्या लगाते जरा, अब देखें, और फिर से टाइमर चला दे जरा सा। अब 227 है ऑप्शन में, अब देखते हैं कौन लगा रहा है इसका जवाब। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब बताइए यहां पे क्या आंसर लगाओगे आप लोग? मतलब आप कहोगे सर गेम स्टार्ट करके तब रूल बदल दे रहे हो, ये तो गलत बात है। ये गलत बात है, लेकिन यही गलत बात आपको सही कर देगा एग्जामिनेशन में जाकर। तो बताइए यहां पे हर एंगल से तैयार रहिए। आया ये लॉजिक? नहीं रहता तब आपको तब भी लगता 12 + 3 15 का स्क्वायर, 13 + 3 16 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें? तो भाई मेरे यहां पे 15 का स्क्वायर तो है ही, तो 12 में +3 भी हुआ है, ये कंफर्म है। लेकिन 13 में +3 नहीं हो रहा है, ये भी कंफर्म है। तो कैसे यहां क्यों +3 हुआ, आप इस पे सोचेंगे। देखो ये प्रोसेस है। तो इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 13 × 4 17, 17 का स्क्वायर 289 भी लग सकता है आंसर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपका आंसर 289 यहां पे आ रहा है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका टाइमर भी दे देते हैं। भाई लगाइए तो जवाब जबरदस्त लगाइए मेरे दोस्त। बताओ यहां पे क्या आंसर लगा रहे हो। इसका एकदम सॉलिड जुगाड़, सॉलिड ट्रिक मैं आपको अभी देने वाला हूं कि क्या सॉलिड जुगाड़ और सॉलिड ट्रिक हो सकता है इसका। 12 मार्च 2015। अरे बाबा रुक 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 रुक, कैसे बनेगा ये? 12 मार्च 2015 दे दिया। देखो इसका जुगाड़ क्या है, सीखना नए बच्चे को भी यहां पे क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का सवाल आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। 12 मार्च 2015 वेडनेसडे, और आपसे कह दिया है कि 12 मार्च 2021 बताइए कौन सा दिन होगा, यही तो पूछ रहा है। देखो अगर डेट और मंथ सेम हो, डेट और मंथ सेम हो तो कट कर दीजिए, कोई लेना देना नहीं, खत्म।
15 से 21 चलोगे तो 6 साल का डिफरेंस, तो +6 करिए। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच में जितना लीप ईयर आएगा उतना और ऐड करिए, तो 15 और 21 के बीच में एक 2016 और 2020 2 लीप ईयर आएगा, तो +2, तो 6 + 2 वेडनेसडे में 8 ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा। 7 से ज्यादा आएगा तो 8/7 करिए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मतलब वेडनेसडे में 1 ऐड कर दीजिए। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तो आई थिंक कि जितने भी नए बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो करना क्या होता है। अगर डेट और मंथ सेम है कोई उपाय नहीं, इसको कट कर दीजिए, केवल ईयर का डिफरेंस और उसके बीच में जितना लीप ईयर आएगा उसको ऐड करिए, आंसर फटाक से निकाल के ले जाइए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा आपको और मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब देखो यहां पे क्या है, ये कितनी बार कराया हमने, बार बार देखो एक ही मेथड है। अगर आप स्टेट लेवल, एसएससी है ना, और रेलवे, इन 3 चीज का एग्जाम निकालना चाहते हो, जो एफएसएसआई का भी सिलेबस है, तो एक ही चीज है, एक ही लॉजिक पे कम से कम 100 बार सवाल बनाए, अलग अलग बता। ठीक, अच्छा, एक ही सवाल को एक सवाल को कम से कम 10 बार, एक सवाल को 10 बार बनाए, और ये नहीं कि एक ही बार 10 बार बना दिया, आज बनाए फिर 5 दिन बाद बनाए फिर 8 दिन बाद, एक सवाल को 10 बार बनाइए और एक ही लॉजिक पे सवाल को 100 बार बनाइए। अरे भाई दुनिया में बहुत कम लॉजिक है, आपसे नहीं बनने का कारण सिर्फ ये होता है कि उस समय दिमाग में हिट नहीं किया, तो उस समय दिमाग में हिट करे, इसके लिए करना क्या है, एक ही लॉजिक। क्योंकि देखो लॉजिक कितने होंगे भाई, मैं अभी आपको सवाल कराऊंगा आगे, आप देखना लॉजिक कितने हो जाएंगे। अरे भाई वही तो होगा, इसमें 1 x है, इसमें 4 है, इसमें कितने हैं, तो आप इसको नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर दो। कैसे, इसमें 1 x है, इसमें 4 है, इसमें कितने हैं 6 हैं, इसमें कितने हैं 4 4 8 और 1 9 है, इसमें कितने हैं 4 4 8 और 3 11 है, 1 4 6 9 11 है। डिफरेंस निकालो तो 1 और 4 का डिफरेंस +3 है, 4 और 6 का तो +2 है, 6 और 9 का तो +3 है, 9 और 11 का तो +2 है। देखो लॉजिक लग गया कि नहीं, +3 +2 +3 +2, तो आगे +3 होगा, मतलब 11 12 13 14, 14x चाहिए, 14x, 4 8 12 16, 4 8 12, 4 8 12 13, 4 8 10, आंसर यही होगा, इसमें 14x होगा। देख लीजिए भाई, फटाक से आंसर लगा देंगे, लेकिन किए क्या वो सीखना है आप सभी लोगों को, और उसी चीज पे आपको भी फोकस करने की जरूरत है। अब देखो, अब ये क्या है, आपकी माँ के पापा की इकलौती बेटी के पति के भाई आपके कौन लगेंगे। अब बताओ कितनी नाइंसाफी है, डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था कि फलाना आपके कौन लगेंगे, हैं? इतना घुमाने की क्या जरूरत थी इसको भाई, लेकिन ये घुमा दिया। कह रहा है आपकी माँ के पापा की इकलौती बेटी के पति के भाई आपके कौन लगेंगे। एक बार लाइक एंड शेयर दोस्तों कर दो सभी लोग, मैं देख रहा हूं यहां से, एक बार जल्दी से फटाक से आप सभी लोग लाइक एंड शेयर करिए, है ना। दिवाली के बाद है, इसका क्या मतलब, अभी छठ पूजा बाकी है, तो अभी भाई सेलिब्रेशन बचा के रखना है, बचा के। ठीक है, चलो अब यहां बताओ क्या आंसर होगा। आपकी माँ के पापा की इकलौती बेटी के पति के भाई आपके कौन लगेंगे। लोग परेशान है। अच्छा, अब एक सवाल जो मैं बार बार पूछता हूं और अब आप लोग सही आंसर भी देने लायक हैं कि आप अगर मेल मेंबर हैं तो आपके ससुर जी के नाती आपके कौन लगेंगे, जरा बताओ तो। आप अगर मेल मेंबर हैं तो आपके ससुर जी के नाती आपके कौन लगेंगे। पहले तो इसका जवाब दे दो आप सभी लोग भाई, बोलो। बार बार जब ब्लड रिलेशन इस टाइप का आता है मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत बना के निकल जाते हैं। तो गलत नहीं बनाना है, उसके लिए क्या करना है वो एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए। तो आपके ससुर जी के नाती आपके कौन लगेंगे भाई, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखो भाई, आपके ससुर जी के नाती। अच्छा सर ऐसा बात है, तो देखो आपके ससुर जी पहले कौन होंगे, पहले तो वो जान लो। आपके ससुर जी कौन होंगे, तो आपकी वाइफ होगी, ध्यान रखिएगा। और आपकी वाइफ के जो पापा होंगे वही तो आपके ससुर जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ससुर जी का नाती, तो आपके ससुर जी का नाती कौन होगा, तो आपकी और आपके वाइफ का बच्चा वही तो नाती होगा। तो आप कौन हैं, आपके ससुर जी के नाती के आप कौन हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे पापा लगा भी रहे हैं, लेकिन ध्यान दो अगर आपकी वाइफ को एक और बहन है, आपकी वाइफ को एक और बहन है और उसका भी शादी हो चुका है और उसका भी कोई बेटा है, तो वो भी तो आपके ससुर जी का नाती लगेगा। तो ये क्या आपका बेटा है, नहीं। मतलब जब भी आपसे कोई कहे कि आपके ससुर जी का नाती कौन है, तो आप याद रखिएगा कि वो आपका बेटा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा।
समझ रहे हो बात। अब हम आते तपाक से इस सवाल पे कि भाई इस सवाल को कैसे बनाया जाए। तो इस सवाल को बनाने का प्यारा सा एक तरीका है। कह रहा है क्या, एक एक लाइन पढ़िए। आपकी माँ के पापा, तो आप यहां हैं, ठीक है। तो आपकी माँ, ठीक है, आपकी माँ आपसे ऊपर वाले जनरेशन में। आपकी माँ के पापा मतलब आपके कौन, नाना जी हो गए यहां तक, ठीक है। आपकी माँ के पापा की इकलौती बेटी और आपके नाना जी की इकलौती बेटी मतलब आपकी माँ ही है, क्योंकि इकलौती बेटी कह दिया है। इकलौती बेटी के पति मतलब आपकी माँ के पति मतलब आपके पापा आ गए भाई साहब यहां। के भाई, अब आपके पापा के भाई हैं एक, तो ये आपके कौन लग रहे हैं, आपके पापा के भाई, आपके चाचा लग रहे हैं। तो आप आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल बनाना पड़ेगा भाई आपको। समझ रहे हो चीजों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। और आपको मैं टाइमर भी दिए देता हूं इस सवाल के लिए कि भाई आंसर तो लगाओ, हेल्प करेंगे भाई, टाइमर है आपके पास। बताइए कि अब इसका आंसर क्या लगेगा। 25:49, 169 व्हाट। अब यहां क्या है, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, यहां पे आपको क्लियर दिख रहा होगा भाई, तो सब स्क्वायर दिया है और ऑप्शन में भी लगभग लगभग 2 स्क्वायर है। तो क्या आंसर क्या लगाओगे भाई, ये तो बताओ जल्दी से। टाइम आपके पास है, पूरा टाइम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। आपका जवाब सही चाहिए हमें बस। तो चलो देख लेते हैं भाई कि आपका जवाब क्या होगा। देखो यहां पे 25:49, डबल 169 फिर वही है भाई, प्रोसेस सेम है, दोनों तरफ नंबर है और दोनों तरफ वही बेचैनी है कि 5 है यहां 7 है। क्यों कहोगे ये 5 कैसे कर दिया, अरे भाई 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। तो देखो ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, तो आगे 15 का स्क्वायर, 225। लेकिन फिर वही कांड हो चुका है हम लोगों के साथ, ये सवाल ऑप्शन जो है वेरीफाई कर चुका है, कहीं भी 225 नहीं दिख रहा है। क्या आंसर लगाओगे, 225 नहीं दिखेगा तो ध्यान से देखो भाई। देखो ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो 5 के बाद वाला प्राइम नंबर 7 था, उसका स्क्वायर। तो 13 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या होगा, 15 नहीं, 15 प्राइम नहीं है, 13 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर 17 होगा। तो क्या 17 का स्क्वायर दिया है, बिल्कुल दिया है। आप 289 करके निकलिए यहां से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई पक्की बात है, क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल आ रहा है, ये लो भाई, टाइमर भी चल गया ये आते ही, और इसलिए टाइमर चल गया ना कि एकदम बच्चा वाला सवाल है, आप खट से आंसर लगा देंगे। मतलब इसमें कोई जान ही नहीं, निर्जीव सवाल इसको कह सकते हैं आप। मतलब जिसमें कोई जान ना हो उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो इस सवाल को आप निर्जीव घोषित कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब ज्यादा दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। मतलब इतना निर्जीव सवाल है ये। अब तुम कहोगे सर इसको निर्जीव बना दिए आप, तो सर बिल्कुल बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग इस सवाल को। देखो क्या है, टी के बाद क्या आएगा, uv +2 हुआ है, आई के बाद जे के फिर +2 हुआ है, आर के बाद एस टी फिर +2 हुआ है, सब में +2 हुआ है भाई। तो आर के बाद एस टी, पी के बाद देखो क्यू आर नहीं है, सब में 2 ऐड होना है। एल के बाद एम एन, ओ के बाद पी क्यू नहीं है, जी के बाद एच आई, ई के बाद एफ जी, एम के बाद एन ओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी घेर दीजिए ना। कोई दिक्कत है क्या भाई यहाँ पे, बताओ। कितने प्यार से ये सवाल बन रहा है भाई। दिवाली के बाद तो हर सवाल आसान होते जा रहा है। ये क्या है, कह रहा है यदि $C = 4। ये बनाओ भाई, प्यारा सवाल है, देखते कौन पकड़ रहा है इस लॉजिक को। मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहां भाई, आपको बताना इसका जवाब क्या होगा। $C = 4 है, $I = 15 है। अच्छा आप बनाओ भाई, मैं इससे पल्ले झाड़ रहा हूं भाई, आपको आंसर देना है, यहां हम नहीं जानते कुछ। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ। यदि $C = 4 है, $I = 15 है, तो $B = क्या होगा, ये आपको बता देना है दोस्त। एक बार फटाफट बता दो मेरे भाई क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का, बोलो। $C = 4। देखते हैं भाई क्या लगा देते हो तुम लोगों का भाई मन, कुछ भी लगा सकते हो। कह रहा है $C, ध्यान देना। तो C है, E है और यहाँ 4, तो अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसका 5 होता है। तो 3 5 है, यहाँ 4, मतलब 4 बीच में बैठा दे तो 3 4 5। ओहो, C और E के बीच में कौन आता है, D का प्लेस वैल्यू 4, वही तो लिखा है। F और I के बीच में कौन आता है, तो G और H आता है। G का प्लेस वैल्यू 7, H का प्लेस वैल्यू 8, दोनों को जोड़ो देखो 15 आ गया। यहाँ भी B और E के बीच क्या होगा, तो B और E के बीच C और D होगा। C का प्लेस वैल्यू 3, D का 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7।
देख रहे हो कितने प्यार से ये बना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द चीख चीख के कह रहा है कि करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द चीख चीख के कह रहा है कि करेक्ट आंसर। क्या जबरदस्त चीजें चल रही हैं भाई। अगला सवाल, और जब इतना लंबा चौड़ा सवाल आए ना तो समझ लेना कुछ कांड होने वाला है बहुत बड़ा। देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग। सबसे पहले इसका टाइमर चला दिया जाए भाई, है ना। चलो टाइमर चल गया है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या लगा रहे हो सभी लोग फटाफट। टाइमर खत्म, आंसर शुरू। क्या लगा रहे हो आंसर भाई? देखो क्या है, 16, 17, 23, 18, 19, 26, 20, 21। देख लो लगातार लग रहा है। 20, 21 लगातार है, 18, 19 लगातार है, 16, 17 लगातार है। एक गैप कर करके देखो, 16, 17 एक गैप, 18, 19 एक गैप, 20, 21 एक गैप, 22, 23। 23 से शुरू होगा। गलत गलत गलत, यही आंसर हो गया। डायरेक्ट ये निकल गया भाई। अगर मान लो आपके मन में तब भी रहे नहीं दूसरा वाला क्या कर रहा था, तो देखो 23 था, 26 था, 29 था, 2 गैप करके 31 होगा। मतलब 23, 31 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 29 में 3 जोड़ोगे तो 31 होगा। मतलब मेरा भी कैलकुलेशन खराब। 23, 32 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए यहां पे लग जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी रेक्टेंगल, जरा इसको काउंट करो। रेक्टेंगल कितने होंगे इसमें, ये बताना है आप सभी लोगों को। बोलो भाई, सिंपल काउंट करिए, बोलिए कितना रेक्टेंगल है। यहां पे मैं आपको बेसिक चीजें भी बता दूं। मान लो ऐसा रहता कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, आपको काउंट करना रहता, तो क्या करते हैं ऐसे टाइप में कि ये कितना खंड में बटा है वो लिख देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 खंड में है। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे? 10। इसमें आंसर हो जाएगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो, क्यों होता है सर? तो देखो होता क्या है, अगर इसको काउंट करने चलते तो देखो एक इसको मान के काउंट करते तो एक तो ये है ही, एक है, लेकिन इसी को बेस मान के फिर यहां से यहां तक 2, फिर इसी को बेस मान के 3, फिर इसी को बेस मान के 4, तो 4 हो गए यहां तक। फिर अब इसको बेस मानते तो 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। फिर इसको बेस मान के चलते तो 6 और 1 क्या हो गया? 7 हो गया। हो गया ना 7 भाई? देखो तो सही। तो फिर ये 10 कैसे आ रहा है? तो देखो यहां पे 10 कैसे आ रहा है। इसको बेस मान के चलते तो 1 2 आ गए, ठीक है, लेकिन 2 ही तो आएगा। 4 3 7 2 9 1 10 कैसे आ रहा है? रुक रुक, कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। रुक जा भाई, रुक जा, नीचे कर ले एक। ठीक है, ऐसा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 तो होगा, ये तो क्लियर है। तो 4 तो यहां से आ गए। अभी देखो वही गड़बड़ी हो रही है ना। देखो 4 तक तो होगा, 1 2 3 4, 4 के बाद देखो क्या होगा, 5 6 7, फिर अब इसको बेस मान के 8 9, फिर इसको बेस मान के एक क्या हो गया 10, तो टोटल 10। ऐसे काउंट भी कर सकते थे आप, ठीक है। अब इसी में क्या कर देता है कभी कभी, मैं आपको और बता देता हूं, इसी में कभी कभी क्या कर देता है कि ऐसे जोड़ देगा लाइन, देखना ऐसे लाइन जोड़ देगा। अब पूछता इसमें कितना आयत है रेक्टेंगल, तब क्या कहते, फिर जोड़ते 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना आता 10। इधर से 1 2 3 4, फिर 4 3 7 2 9 और 1 कितना आता 10। तो 10 और 10 कितना हो गया 20, लेकिन इसमें एक घटा देते क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है, तो 19 यहां पे आपका आंसर आ जाता। मान लो इसी में एक और ऐसे लाइन जोड़ देता, समझना बात को, कहता अब कितना होगा, तो फिर इधर भी कर लेते 1 2 3 4, तो फिर 4 3 7 2 9 और 1 कितना आ जाता 10। तो 10 10 20 और 10 कितना होता 30, लेकिन इसमें ये भी 2 बार काउंट हुआ, ये भी 2 जगह आ गया, तो 30 - 2 करते, मतलब 28 आंसर आता है यहाँ। समझ रहे हो कैसे आंसर निकालना है यहां से, बस वो सीख लो, ठीक। तो अब यहां पे क्या निकालोगे आंसर, तो एक बार ऐसे कर लो 1 2, फिर वही चीज है, मैंने आपको पूरा सिखा दिया एकदम। 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया। इधर 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 10 कितना आ गया 20, ठीक है 20 आ गया। लेकिन आंसर क्या लगा दें पहले तो वो, कि इधर से भी गए तो 20, अरे ये क्या कर दिया हम लोगों ने, एक गड़बड़ी कर दी है ना। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया है, ध्यान से देखो क्या हुआ। 1 2 3 4, तो इधर से तो क्लियर था 4 3 7 2 9 और 1 क्या आ गया 10। इधर से चलोगे तो 1 2 3 ही तो होगा, तो 3 2 5 और 1 क्या आ गया 16, 10 से क्या हो गया 16 आ गया, लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है, तो 1 घटा दो 16 - 1, मतलब यहाँ पे 15 आंसर हो जाएगा।
15 ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ था, आप निकाल के ले जाइए। इसमें आपको कोई रोकने उकने वाला यहाँ बात नहीं है कि हम रोक लेंगे आपको कि नहीं भाई 15 आंसर मत लगाओ, तो ये करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो यहाँ 15 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चल रहे हैं। काहे नहीं बढ़ रहा है भाई? हाँ, ये देखो, ये तो एकदम आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, टाइमर के अंदर बना दो बस प्लीज। इसमें बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितना टाइमर चल रहा है उसी के अंदर में ये जवाब आ गया तो समझो दिल बाग बाग है। उससे ज्यादा मतलब 20 सेकंड इनफ है इस सवाल के लिए। देखो कैसे, बी के बाद बी सी डी, एफ के बाद जी एच, एल के बाद एम एन, आर के बाद एस टी। अरे पगलाई, तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। बी के बाद सी डी, एफ के बाद जी एच, एल के बाद एम एन, आर के बाद एस टी। हमें लगा यहीं से निकल जाएगा यार। अब जब इससे नहीं निकल रहा है तो प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा। 2 और 4, 6 और 8, एल का 12 और 14, आर का 18 और टी का 20। यही तो प्लेस वैल्यू है। बी सी डी एफ जी एच एल एम एन आर एस टी। देखो यहीं पे मैंने तो सेट किया था इसी के लिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि चारों उसी वे में चला गया है, किसी एक को गलत करना था। लेकिन अगर और निकालने चलोगे तो 24 68, ये तो अगर जोड़ दो, 4 2 क्या हो जाएगा 6, 8 6 क्या हो जाएगा 14, 12 और 14 क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा, 18 और 20 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तब भी आपका यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा है, चूंकि ये मिस्टेक है भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कितनी बार कराया है, मतलब कितनी बार? मैंने बोला ना, एक सवाल कम से कम 12 बार 10 बार, और एक ही लॉजिक पे सवाल 100 बार करना है हम लोगों को। देखना उसके बाद क्या हरकत में आता है, दिमाग किस तरीके से एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा आपके लिए। अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि भाई आप लोग आंसर सबसे पहले क्या लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। यहां पे आपका आंसर क्या आने वाला है ये एक बार जल्दी से बता दो सभी लोग। देखो क्या है, स्क्वायर यहां था, ध्यान देना, स्क्वायर यहां था, यहां आया, फिर वहां गया, ऐसे ऐसे चेक करके बना सकते हो। लेकिन जो जुगाड़ है वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 अगर सेम हो, हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर एकदम डिट्टो सेम मिल रहा हो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5, तो जो फिगर नंबर 2 होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा अगला। तो फिगर नंबर 2 में कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्लियर फिगर नंबर 2 दिख रहा है आपको। आंसर लगाइए ना, कहां ज्यादा इधर उधर घूमने जाना है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, देखते हमारा अगला सवाल क्या है। ये लो भाई, बड़ा बेहतरीन सवाल, क्या बात है। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं हमारे, और एक बार फटाफट सभी लोग एकदम लाइक एंड शेयर मारिए। और इस सवाल को बनाइए 16:BEF, डबल इज टू 18 इज टू व्हाट, क्या होगा? बोलो भाई क्या आंसर लगा रहे हो? 16:BEF। देख रहे हो क्या लॉजिक होगा? देखो प्रोसेस फॉलो करोगे तुरंत बनेगा। टाइमर चला देता हूं भाई, प्रोसेस फॉलो करिए, आंसर आपको तुरंत वो गोद में लाके रख के जाएगा कि ये लीजिए आंसर। लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक तरफ नंबर एक तरफ अल्फाबेट, तुरंत हरकत में आ जाएगा क्या, प्लेस वैल्यू। पहले टाइमर के अंदर देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ रहा है। क्या बात है, जबरदस्त मेरे भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अब बताओ यहां क्या लगाओगे? 16:BEF है, यहां ध्यान देना, 16 क्या है हमारा यहां पे, BEF। तो देखो प्लेस वैल्यू लिखो, B का प्लेस वैल्यू 2, E का 5 और F का 6। देखो जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखोगे ना आपका सारा टेंशन खत्म, सीधे खत्म। 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324, मतलब 3 पे आता है C, 2 पे आता है B और 4 पे आता है क्या, D। तो CBD विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग सवाल को, वो देखिए। अभी देखो, अभी छठ पूजा आने वाला है, ठीक। अब छठ पूजा का महात्म्य जानते हो कितना है? मतलब हम लोगों के यहाँ छठ पूजा, अभी जैसे दिवाली हो गया ना, केला कोई अभी छूता नहीं क्योंकि प्रसाद चढ़ता है वो, तो अभी से ही बंद वो सब। मतलब बोलते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भाई, ये चीजें होती हैं। मतलब इतना महात्म्य 4 दिन का चलता है। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए एक बार की छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। देखो ये सबसे पहली चीज क्या है, 4 दिन। पहला दिन होता है नहाए खाए, उस दिन गंगा स्नान या घर पे ही आप अच्छे से नहा धोकर, है ना, पूजा अच्छे से करके, जो भी भगवान लोगों का पूजा होता है उन लोगों का पूजा करके, और उसके बाद खाना खाती हैं व्रती, जैसे मेरी मम्मी करती हैं। तो मम्मी उसके बाद खाना खाने में क्या होता है, एकदम शुद्ध रूप से, एकदम उस दिन से त्यौहार स्टार्ट है, मतलब नहाए खाए से स्टार्ट होता है, ठीक। तो उस दिन क्या होता है, चावल दाल
कद्दू की सब्जी, ये सब होता है। तो नहाए खाए के दिन ये हुआ, नहा के अच्छे से पवित्र होके भाई लोग अन्न ग्रहण किया। उसके बाद कल होकर क्या होता है, खरना उसको कहते हैं हम लोग, खरना, ठीक है। तो खरना क्या होता है, तो खरना होता है कि जिसमें पूरे दिन उपवास पे रहती हैं, जैसे मेरी मम्मी करते हो पूरे दिन उपवास पे, शाम में पूजा करके और उनको वो गुड़ वाली खीर, छोटी छोटी रोटियां बनती है, वो उस पर खीर रख के, उस पर प्रसाद वगैरह रख के पूरा उसको, हम लोग की तरफ कहता है न्योज लगता है, न्योज चढ़ाया जाता है, ठीक। और उसके बाद न्योज जो है हम लोग को मिलता है प्रसाद के रूप में, पूजा वूजा होने के बाद रात में तो वो होता है। उसके बाद लोग, और सामाजिक भाईचारे का कितना अच्छा ये प्रतीक है ये पूजा, इसी बहाने जिसके घर में मान लो नहीं हो रहा है, नहीं होता है कुछ हो गया है, दिक्कत है, तो उसके घर में नहीं हो रहा है, तो उनको बुला करके अपने यहाँ उस दिन प्रसाद खाना उना खिलाया जाता है, तो ये चलता है। तीसरा दिन होता है क्या, संध्या अर्घ। तीसरा दिन क्या होता है, संध्या अर्घ होता है। मतलब उस दिन भी व्रती उपवास पे रहती हैं, और शाम में जो है ना दौड़ा सजाया जाता है ना, वो आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूप, वो लिया जाता है। उसमें केला का वो पूरा रहता है, जिसको हत्था कहते हैं हम लोग, केला है पूरा वो, उसमें सेब है, ये जितना फल है मौसमी फल, वो सारा चीज़ ले जाकर ईख रहता है। कहीं कहीं तो हाथी का प्रचलन है। अब हाथी का नाम सुन के जहाँ पे नहीं होता उनको लग रहा होगा कि भाई हाथी बड़ा सा मंगाया जाता है क्या, नहीं, लोग मानते हैं कि ये भगवान, ये छठी मैया मेरा ये काम हो जाए तो हम 2-2 हाथी बैठाएंगे। तो लोगों को लग रहा होगा हाथी खरीद के कहाँ से लाएंगे। हाथी वो कुम्हार होता है जो मिट्टी का हाथी बनाता है छोटा छोटा, तो वो 2 हाथी लाकर उस पर ऊँख का ये करके पूरा एकदम भव्य तरीके से, तो वो संध्या अर्घ होता है। अभी तो पहले लोग गंगा नदी जिनके घर के आसपास आते हैं वहाँ जाते हैं, या तालाब में। कोविड के कारण तो बहुत सारे लोग घर पे भी मनाते हैं कि घर ही के आसपास अपना थोड़ा सा तालाब बना लेते हैं, मतलब इतना गड्ढा खोद करके उसके अगल बगल केला का ये सजा उजा के अच्छे से, तो संध्या अर्घ हो गया उस दिन, है ना। और यही एक पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, अर्घ्य चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है, पूरे दुनिया का सबसे पहला फेस्टिवल है, क्योंकि देखो उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, उगते सूर्य को सब जल देते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये बिहार का जो फेस्टिवल है छठ पूजा, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला, सबसे यूनिक एक फेस्टिवल है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है ना। तो ये हो गया उस दिन क्या होता है कि डूबते सूर्य को आप तालाब पे या गंगा नदी में या दरवाजे पे ही कुछ करें, कुछ लोग तो छत वगैरह पे भी अब करने लगे हैं, तो वो करके और उसके बाद ले जाया जाता है। अगर हाथी कोई माना है कि हे भगवान ऐसा हो जाए छठी मैया, तो हाथी बैठाएंगे हम, तो हाथी आता है, उसमें ऊँख रहता है 5, एक उसमें कुछ और भी लगाया जाता है, उसके बाद ऊपर से ऐसे बांधा जाता है। उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं उस हाथी पे, फिर उस पर घड़ा ऐसे रखा जाता है, उस पर पूरा अच्छे से एकदम खूब बम पटाखा चल रहा है, एकदम गीत उत गाती हैं अगल बगल के लोग आकर के। तो वो सारा फेस्टिवल वो तो हो गया भाई संध्या का, मतलब रात भर चलते रहता है, 10-11 बजे 9 बजे रात तक ये चल रहा है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, भाई रात हो गई तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक। अब सुबह का इंतजार होता है उस दिन, मतलब क्या, मतलब एक ऐसा रहता है ना जुनून, 8-9-10 बजे तक सोए, और उसके बाद मतलब अभी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो मतलब ये पवित्रता है उसकी, मतलब 4 दिन पहले से सब कुछ। उसके बाद क्या होता है कि सुबह, अब रात में आप सोए और सुबह 4 बजे से अर्घ चलाने का अर्घ होगा। अब 4 बजे से लोग अब उठाया जाता है, भाई उठो उठो जल्दी नहाओ, दौड़ा लेके जाना है। तो क्या, तो भाई लोग चल रहे हैं, मतलब पूरा होता है, अच्छा सब चल रहा है, ढपर ढपर का आवाज सुना, सब आगे उठ रहा है सब, तो लोग उठते हैं जल्दी जल्दी। फिर वहाँ पे फिर सर पे जो है दौड़ा लेके हम लोग घाट तक जाते हैं। और मेरे मामा के यहाँ तो तालाब में होता है, तो वहाँ पे हम लोग 1-2 साल रहे हैं, तो देखे हैं बब। हम लोग यहाँ घर पे होता है ना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो शॉर्ट्स वगैरह डाल के बताऊँ किस तरीके से होता है। मैं जा रहा हूँ, तो वो ऐसे हो गया। अब उसमें क्या हुआ, सुबह गए वहाँ, फिर मम्मी लोग मतलब 10-20 मिनट पहले से जा करके आराधना में, जैसे ही सूर्य की लालिमा दिखती है, जैसे ही पहली लालिमा, तो फिर उगते सूर्य को जो है अर्घ फिर दिया जाता है, और वहाँ पे फेस्टिवल क्या हो जाता है, समाप्त। उसको कहते हैं हम लोग सुबह का अर्घ, और उसी दिन पारण होता है। मतलब वो जो 2-3 दिन से उपवास चल रहा होता है मम्मी का, वो उस दिन ये होता है। तो उस दिन चाय होता है, और उसमें मतलब इतना पुण्य माना जाता है कि संध्या अर्घ दे के जब मम्मी लोग सोई रहती हैं, तो पैर दबाना ही दबाना है। मतलब इससे क्या होता है कि व्रती है, पैर दबाएंगे आशीर्वाद मिलेगा। लोग मतलब दूसरे तीसरे घर चौथे घर से लोग आके थोड़ा थोड़ा पैर दबा देते हैं कि आज आशीर्वाद ले लेना है। मतलब एक अलग तरीके, मतलब रोंगटे मेरे खड़े हो जा रहे हैं अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ज्यादा बातचीत हो गई हम लोगों की, है ना। जल्दी से एक बार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो ये 4 दिन का होता है फेस्टिवल, है ना।
तो चलते रहता है ये, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद, मैया का आशीर्वाद बस बना रहे हम सभी लोगों पे। और मैं यही मांगूंगा अभी छठी मैया से, जितने मेरे बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो, सारे पुण्य प्रताप जो हमारे हैं सब उन लोगों के काम में आए और एकदम जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन हो सबका। ठीक है भाई, चलिए अब इस सवाल को तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अगले सवाल पे आते हैं, देखते हो क्या होता है। एक कूट भाषा में 345 को 60 लिखा जाता है, 651 को 30 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 432 का कोड क्या होगा? अब ये इतना आसान सवाल है कि टाइमर चलाया और आपका जवाब आया, इतने देर का सवाल है, बस उससे ज्यादा टाइम यहां नहीं लगाना है। बोलो भाई क्या होगा? एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। कह रहे एक कूट भाषा में 345 को 60 लिखा जाता है, 651 को 30 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 432 का कोड क्या होगा? अब देखो कितना आसान है। अब 345 को 60 लिख दिया है, ध्यान देना, 345 को क्या लिख दिया है? 60। तो अरे भाई मेरे 345 को 60 क्यों लिख दिए? तो हम इसको गुना किए, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 तो 60 आ गया। देखना ध्यान से, 6 गुना 5 30, 30 गुना 1 तो 30 आ गया। सबको आपस में गुना कर दे रहा है। 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 तो 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ था, आगे निकल जाएंगे, दिक्कत समस्या परेशानी है ही नहीं। अगला सवाल आ गया, अब इसको बनाओ जरा सा। टाइमर चला देंगे भाई, थोड़ा देख लो, एज दे रहे हैं तुम लोगों को कि टाइमर चलाते चलाते थोड़ा सा सोच लो क्या होगा, तब टाइमर के अब लो चल गया। अब बताओ यहां पे क्या आंसर लगेगा? 26:4 16:16 व्हाट, 49:5। क्या आंसर इसका लगा रहे हो? ये एक बार बता दो आप सभी लोग भाई, फिर मजा आ जाए। बोलो भाई क्या आंसर लगेगा? जल्दी से एक बार फटाफट आप सब लोग बताएं। 26:4 16:16 व्हाट, 49:5। क्या जाएगा इसका आंसर? ये एक बार आप सभी लोग बता दीजिए फटाफट। देख लो भाई ध्यान से, 26:4 से संबंधित है। कैसे भाई? क्या हो रहा है भाई? देखो ये स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन ये काम गड़बड़ा दिया, स्क्वायर नहीं है। तो 26 से 4 कैसे हो रहा है? 6 में से 2 गया 4, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 6 और 1 का डिफरेंस 5। ऑप्शन नंबर 5 जिसमें रहे लगा दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर जिसमें भी 5 रहे, सी या ए सी। अच्छा ये इधर अभी सी लगाइए, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देखो कैसे बन रहा है सवाल, वो क्लियर होते रहना चाहिए आपका। ये देखो क्या आ गया, ये डाइस का सवाल है। कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह फलक जिस पर बी लिखा है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा? हैं? देखो यहां पे क्या है, एफ बी डी है, ध्यान देना। अरे यार ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ये तो ऐसे ही। किसके अपोजिट पूछा है? बी के अपोजिट ना, तो यहां तो बी कॉमन ही है, जहां कॉमन नहीं है वो निकाल लो ना। एफ और डी कहीं आपको दिख रहा है एक साथ? कहीं नहीं दिख रहा है, तो बस निकालिए, ठीक है। किसी 2 को देखो, यहां से निकालोगे नहीं निकला, क्योंकि 2 कॉमन है, बी डी बी डी, देखना। तो यहाँ एफ का अपोजिट सी होगा, ये तो निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ किसका पूछा है भाई? बी के अपोजिट पूछा है, तो हमें तो बी का निकालना है ना। तो अगर आप 1 और 3 को देखें तो सी डी ई बिल्कुल निकल जाएगा इससे। इन दोनों से निकाल दो, 1 और 3 से क्या निकलेगा भाई? दोनों में कॉमन कौन था वो पकड़ लो। तो दोनों में एफ बी डी था, डी कॉमन है, तो डी कॉमन जो रहता है उसको ऊपर नीचे से 2 बार लिखो। इसमें एक बार चलो डी के बाद बी, बी के बाद एफ, तो लिख दो बी और एफ। इसमें एक बार चलो तो डी के बाद ई, ई के बाद सी, तो डी के बाद ई, ई के बाद सी, ऐसे लिख दो, ठीक। बी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट सी। तो बी का पूछा था, आप आंसर लगा दो कि बी का अपोजिट क्या होगा? ई विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई पक्की बात है, यहां पे कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं किसी को? अगला सवाल बोलो भाई। ये तो कितनी बार कराया है, ये देखो ये क्लियर है, ए बी सी, तो अगला क्या होगा? डी। है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब पूरा साफ कर देता है दिमाग के। अब ये है ही नहीं, अब सोचो ये मतलब ये लॉजिक ही गायब है अभी ये। अब मार्केट से ये लॉजिक गायब, अब बताओ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई। जब ये नहीं लगेगा तो क्या, देखो हिट करने पे, ऐसा नहीं कि ये सवाल आपसे हमेशा बन जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर ए बी सी डी से तो स्टार्ट ही नहीं, तो क्या करेंगे भाई? पहले तो टाइमर चला देते हैं। तुम लोग पहले टाइम के अंदर बना लो तो फिर बहुत बढ़िया, नहीं बनाओ तब फिर हम बताते हैं आपको कैसे बनेगा। लाइक एंड शेयर नहीं हो रहा है भाई, जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए जितने भी भाई बंधु हमारे साथ देख रहे हैं। फटाफट एक बार लाइक एंड शेयर बनता है आप सभी लोगों का। बोलो भाई क्या लगाओगे आंसर, किस तरीके से लगाओगे? अब तो वो वाली बात आ गई, ए फिर कॉमा फिर बी एफ कॉमा फिर सी एक्स कॉमा, तो आगे क्या लगा रहे हैं? तो देखो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, एफ का 6, सी का 3, एक्स का 24, यही है ना भाई? कुछ लॉजिक नहीं लगा?
जोड़ के देखो तो ये तो सिंगल है तो एक का एक, ये दोनों को जोड़ोगे तो 8, इन दोनों को जोड़ोगे तो 24 और 3 27। अब बन गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64। किसको जोड़ के 64 आ जाएगा? तो 26 दूनी 52, 1 53, 26 और 25 51 और 2 53, 13 और 26 39 और 25, तो 9 5 14। हाँ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, और ये एक थोड़ा यूनिक टाइप का सवाल है, नायाब सवाल है, थोड़ा एक नया चीज आपको सिखा के यहां पे मैं जाऊंगा, आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एक नया चीज मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। ये पहले आप लोग आंसर दो, इसका टाइमर चला दिया है हमने। एक बार जल्दी से फटाफट आप लोग एक बार यहां पे आंसर दे, तो जल्दी से देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सही आता है। बोलो भाई क्या लगा रहे हो यहां पे आंसर? 915326, फिर है 66245 और इंट्रोगेटिव मार्क। क्या होगा जल्दी से बता दो इसका आंसर एकदम फटाफट, रुकना मना है। बोलो भाई क्या होगा यहां पे? 9 1 5 3 2 6 6 6 2 4 5 और इंट्रोगेटिव मार्क। क्या होगा एक बार जल्दी से देखा जाए भाई, क्या आंसर लगा सकते हैं आप लोग? देखो यहां पे होता क्या है, अब जब इस टाइप से सवाल होता है ना, तो हम लोग या तो ऐसे चेक करते हैं या ऐसे करते हैं, ठीक। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इसी में कुछ बच्चे होंगे जोड़ घटाव गुना भाग करके और डिवाइड करके कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लॉजिक लग जाए। एक लॉजिक ऐसा भी आता है, ध्यान रखिएगा इसको हमेशा, कि सबको अगर जोड़ोगे 9 1 10 5 15 3 18 2 20 6 26 आ रहा है, सब किए होंगे। इसको जोड़ोगे तो 6 6 12 2 14 4 18 और 5, तो 18 और 5 23 आ रहा है। तो और कितना रख देंगे, तो दोनों इधर भी 26 आया था 23, यहाँ 3 रख दो तो 26। मतलब इसको भी ऐड करने पे 26 आ रहा है, इसको भी ऐड करने पे 26 आ रहा है, बस आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 3, मतलब 3 विल बी द करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। समझ रहे हो बात को कैसे कर रहे हैं हम लोग, आंसर लगा रहे हैं। अगला सवाल, अलग कौन है? उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, मतलब अलग है। ऑड वन आउट आपको निकालना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। 226 820 414 और 424 अलग कौन है ये देखना है। तो मैं आपको बार बार समझाता हूं यहां पे कि जब भी इस टाइप का सवाल है, जैसे 226 है यहां पे, ठीक है, तो देखो इस जब भी 3 3 4 4 नंबर का आ जाए ऑड वन आउट, तो मैं आपको बार बार कहता हूं एक बार सबको जोड़ के देख लेना, चारों को सेम तो नहीं है। फिर देखना सबको गुना करके आपस में देख लेना, सबका सेम तो नहीं आ रहा है चारों का, या किसी दो को ऐड करके तीसरा, या किसी दो को गुना करके पहले वाला, या लास्ट और पहले वाले को जोड़ के बीच वाला। इस टाइप से लॉजिक चलाना है। देखो यहां पे देखोगे तो 2 2 4 और 6, 4 और 6 क्या हो गया, सबको जोड़े तो 10, 8 2 10, 4 4 8 और 1 9, 4 2 6 और 4 10। देख लो सबको जोड़ने पे 10 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पे 9 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जितने भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, इस चीज को एकदम रिमाइंड करके रखिएगा कि भाई जबरदस्त लॉजिक है ये। अब ये देखो भारत रुपया जर्मनी, तो ये देखो 2 जगह यूरो दे दिया है ना। जर्मनी की करेंसी क्या है, कोई भी एक लगाओ भाई, डॉलर पाउंड यूरो क्या होगा, ये आप खुद से बताओ इसका आंसर। 10 सेकेंड, ये तो जीएस का है ना। तो एक बार ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि क्या आंसर होगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं भाई जर्मनी का करेंसी क्या है। अगला सवाल, और ये कोई भी बना सकता है। ये देखो $12 23 बराबर 35, $41 43 बराबर 57, तो $36 62 इज इक्वल टू वाट। इसका क्या लगाओगे जल्दी बताओ। $12 23 है, ध्यान देना, $12 23। बोलो भाई इसका आंसर क्या लगाओगे। $12 23 है, देखो कैसे लगेगा। $12 23 सबको आपस में जोड़ो, देखो यही करेंगे, सबको जोड़ेंगे, फिर इन दोनों घटाएंगे, गुना करेंगे, किसी भी जोड़े 2 1 3 3 2 5 35, 4 1 5 4 3 7, जोड़ने पे ही आ गया, जोड़ने पे ही आंसर लगा देंगे। 6 3 9 6 2 8, 98 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई रोक पाएगा? समझ रहे हो बात को, कैसे आंसर यहां पे लग रहा है। यही चीज आपको सीखनी है। अगला सवाल, कितने ट्रायंगल हैं? कह रहे अरे वो अरे कितनी बार कराया मैंने भाई, मतलब ये सब नहीं बना रहे हो ना, तो समझ लो कि मतलब मिस्टेक बहुत बड़ी हो रही है आपकी, बहुत बच्चों से आप पीछे चले जा रहे हैं। इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा सिखा चुका हूं, जितने खंड में बटा, जो जब भी कभी
ये ऐसे ऐसे कट कुट रहे तो इसमें कितने ट्रायंगल आपसे पूछे तो कितने खंड में बटा लिख लो, 1 2 3 4 5 6। इसमें सबसे बड़ा कौन था, 6 सबसे बड़ा, उसका 2 गुना कर दीजिए, उतना ट्रायंगल बनेगा इसमें, मतलब इसमें 12 ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 6 सबसे बड़ा था, उसका 2 गुना। यहां करोगे 1 2 3 4, इसमें सबसे बड़ा कौन था, 4, मतलब इससे कितना निकल के आएगा, 8 ट्रायंगल, 4 का 2 गुना कर देंगे। लेकिन इसने क्या किया, इसी में एक और ऐसे जोड़ दिया, तो फिर 1 2 3 4, तो इससे भी कितना निकलेगा, 4 दूनी 8, बाहर 8 और निकल गया। लेकिन जब ये दोनों मिलता है ना तो एक ट्रायंगल, देखो ये तो सीधी लाइन है, याद रखना, देखो एक ये बनाएगा, जब दोनों मिला है तो एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, ठीक है। तो 8 8 16 प्लस 2 तो 18 हो गए अभी तक। लेकिन इसने नीचे और ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया, क्या, उसने कहा हम नीचे एक और लाइन खींच दे रहे हैं। हम बोले ठीक है बेटा खींचो, क्या दिक्कत है हमें। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। बोले कर ले बेटा, तुम्हारा जो शौक है वो सब कर ले। इसने कहा हमने ऐसे कर दिया, फिर इसने कहा कि सर हम ऐसे भी कर देंगे, आप कुछ कर लीजिएगा। हम बोले कुछ नहीं करेंगे, देखो तो क्या करेंगे। यहाँ तक 8 8 16 2 18 निकल चुका था, तो 18 के बाद एक ये 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 24 हो गया, ठीक। 24 के बाद 21 और 22 मिलके एक बना देगा, तो 24 और एक ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और भी कोई बनेगा क्या, तो एक बार ऐसे देखे तो यहाँ से तो ये बना नहीं पाएगा, ये तो काउंट ऊपर ऊपर इन दोनों को मिला के, तो 25 के बाद और कोई बना नहीं पाएगा। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए 25। देख रहे हो कैसे बनाया जा रहा है सवाल को, ये आपको अप्रोच सीख जाना है। ये जिस दिन सीखे बस फिर उसके बाद बल्ले बल्ले है भाई, है ना। ये बताओ ये तो कितनी बार कराया, 48 बराबर 80, 48 बराबर 80। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है सवाल। 23 इज इक्वल टू 13, आपको निकालना है 15 इज इक्वल टू वाट, क्या होगा जल्दी से एक बार बता दीजिए। 48 इज इक्वल टू 80, 23 इज इक्वल टू 13, 15 इज इक्वल टू वाट, क्या होगा जल्दी से एक बार फटाफट देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या आ जाता है। बताइए भाई क्या आंसर लगेगा यहां पे आपका। 48 इज इक्वल टू 80 है, ध्यान रखिएगा। तो देखो ये क्या करोगे, 8 4 12, 80 कैसे लाना है, यही तो करोगे। 8 का 32, 80 नहीं आ रहा है। स्क्वायर क्यूब करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 70 10, हाँ बन गया। इसका स्क्वायर और जोड़ दिया है, तो यहाँ लग रहा है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, बिल्कुल। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 26 विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल को ऐसे डील करना है आप सभी लोगों को, वो सीखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। तो भाई आज के लिए इतना ही था। फसाई का कोई भी बैच आप ले रहे हैं, आप जाइए Y315 ये कूपन कोड लगाइएगा, आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने फॉर्म भी नहीं भरा है तो भर लो, 12 तक डेट है। सिंपल ग्रेजुएट भी बच्चा फॉर्म भर सकता है और इंटर पास बच्चे के लिए भी एक पोस्ट है, तो उसको भी फिल करें। और सिर्फ एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन है, 12 तक फॉर्म भरने का डेट। छठी मैया के पास सिलेक्शन भी होगा। यहाँ बच्चे बहुत कम फॉर्म भर रहे हैं, सीट भी कम है, इसीलिए कम भर रहे हैं। तो सब यही सोच के नहीं भर रहे कि सीट कम है, तो फॉर्म भरिए। Y315 कूपन कोड लगा के कोई जो भी फॉर्म भर रहे हैं, वो जैसे आप पर्सनल असिस्टेंट की बात करोगे तो CBT 1 एक एग्जाम, फाइनल सिलेक्शन, ग्रेजुएशन पास, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें, कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगा है आपको, अलग PG वगैरह भी मांग दिया, वो भी है। कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ एग्रीकल्चर में होना चाहिए, लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जिसमें सिंपल ग्रेजुएट बच्चा फॉर्म भर सकता है और एक पोस्ट ऐसा है जिसमें इंटर पास भर सकता है। तो वो आप जरूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारे साथ ई बुक्स है। तो ई बुक्स को भी आप परचेज करके ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। क्या करना है, अड्डा 24/7 के ऐप पे आपको जाना है और बस एक बार जुड़ जाना है एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अड्डा 24/7 से ले रहे हैं, डिस्काउंट के लिए आपको Y315 लगाएंगे तो जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो भाई सभी लोग एंजॉय करिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम सभी लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्त।